श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार कार्तिक महीने में पड़ने वाली रमा एकादशी व्रत की पावन तिथि है। कार्तिक महीने की यह एकादशी हमारे सनातन धर्म में अत्यंत विशेष और शुभ मानी गई है। महाराज, इस दिन किया जाने वाला चप्पल का उपाय एक ऐसा दुर्लभ उपाय है जिसे पूज्य गुरुजी ने आज तक किसी कथा में प्रकट नहीं किया था। यह उपाय शत्रुओं से मुक्ति पाने, सुरक्षा प्राप्त करने और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने के लिए अत्यंत प्रभावी बताया गया है। महाराज, जिनके जीवन में चारों ओर से परेशानियां बढ़ गई हों, हर दिशा से मार्ग बंद हो गया हो, उन्हें इस दिन का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। 16 अक्टूबर गुरुवार रमा एकादशी के दिन किया गया। ये छोटा सा उपाय आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा। सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी, इतना धन आएगा कि संभाले न संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और भोलेनाथ जी की कृपा से पूरे वर्ष धन की वर्षा होती रहेगी। और देखिए महाराज, ये वही तिथि है जो यदि गुरुवार के दिन पड़े तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, यदि कभी सावन महीने की अमावस्या गुरुवार को पड़ जाए तो चप्पल का उपाय अवश्य करना चाहिए। वीडियो को सुनते हुए ही समझना अधिक उचित रहेगा, इसलिए इसे ऐसे स्थान पर सुने जहां शांति हो, जहां मन स्थिर हो। अब आरंभ करते हैं शत्रु मुक्ति के चप्पल उपाय की कथा। ये उपाय प्राचीन तांत्रिक और ज्योतिषीय परंपराओं पर आधारित है। इसमें प्रतीकात्मक साधनों के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन से दूर किया जाता है। चप्पल को शास्त्रों में धरती से सीधा संबंध रखने वाला माध्यम माना गया है। यह हमारे शरीर से ऊर्जा ग्रहण करती है और नकारात्मकता को सोखने में समर्थ होती है। जब इसे तांत्रिक विधि से प्रयोग किया जाता है तो यह शत्रु पर मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव डालती है। हमारा यह शत्रु की नकारात्मकता को उसी की ओर मोड़ देती है। उसके मन में भ्रम, भय और अस्थिरता उत्पन्न करती है। शत्रु को मानसिक रूप से दुर्बल बना देती है और उसके कुटिल इरादों को निष्क्रिय कर देती है। यदि शत्रु बार बार आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, सामने से भी और गुप्त रूप से भी, तो अब समय है उसे धूल चटाने का। और यह सब होगा मात्र 5 बार चप्पल से प्रहार करने के उपाय से। महाराज, यह उपाय अत्यंत सरल है, न किसी यज्ञ की आवश्यकता, न किसी खर्च की। बस अपने घर में ही करना है। चाहे पुरुष हो या स्त्री, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। देखिए, स्त्रियां सीधे पैर की चप्पल लेंगी और पुरुष उल्टे पैर की चप्पल। अब उसी चप्पल को लेकर अपने घर के उस स्थान पर जाएं जहां पानी बहाया जा सके, जैसे बाथरूम या नल के पास की पक्की जमीन। एक गिलास पानी लें, उस पानी में से थोड़ा सा अपने मुख में भर ले। हम मन ही मन अपने शत्रु का नाम सोचें। यदि नाम ज्ञात न हो तो बस इतना सोचें, हे भोलेनाथ, मेरे जो भी शत्रु हैं, दृश्य या अदृश्य, अब वे कहीं के नहीं रहेंगे। मुंह में भरे हुए पानी को अंदर ही अंदर घुमाएं और फिर उस जल को बाहर कुल्ला कर दें। जहां कुल्ला किया है वहीं पर चप्पल से अपने शत्रु का नाम मन में सोचकर लिखें। नाम नहीं जानते तो बस शत्रु लिख दें। अब उसी पैर में चप्पल पहने और जहां कुल्ला किया था वहां तेजी से 5 बार पैर मारे। इस प्रकार जैसे आप अपने शत्रु की शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। 5 बार प्रहार करना ही पर्याप्त है महाराज। इसके बाद थोड़ा सा मिट्टी या राख लें। यदि मिट्टी चाहिए तो तुलसी के गमले की मिट्टी न लें, किसी अन्य गमले से 2-3 चुटकी मिट्टी लेकर वहीं पर डाल दें जहां आपने कुल्ला किया था। उसके बाद 2-3 मग पानी डाल दें ताकि सब बह जाए। बस इतना करने मात्र से ही यह उपाय सिद्ध हो जाता है।